फांसी ये एक ऐसी जिद्दी राजा की कहानी है जो अपनी जिद में कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसको घमंड था कि मैं राजा हूँ। वो इस बात से आंखें बंद करके जी रहा था कि दुनिया की हर चीज़ अमर नहीं है। एक महात्मा ने आंखें खोल दी। कहानी ज्ञानवर्धक है, सुने और अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, राजा वीरसेन को फूलों का बहुत शौक था। उसने अपने शयन कक्ष के बाहर 25 सुंदर और खुशबूदार फूलों के गमले रखवाए थे। वो रोज अलग अलग फूलों से अपना कमरा सजवाता था। इन गमलों को देखभाल के लिए उसने एक माली रखा था जिसका नाम था रामू। एक दिन काम करते वक्त रामू से गलती से एक गमला टूट गया। जब राजा वीरसेन को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने आदेश दिया कि 2 महीने के बाद रामू को फांसी दे दी जाए। राजा के मंत्री ने बहुत समझाया, ये सिर्फ एक गमला है, गलती से टूट गया, लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं मानी। फिर राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि जो कोई इस टूटे हुए गमले को पहले जैसा बना देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए लेकिन कोई भी गमले को ठीक नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद नगर में एक महात्मा आए। उनका नाम था महात्मा ज्ञानदास। उन्हें भी इस मामले की कहानी पता चली। वे राज दरबार पहुँचे और बोले, राजन, मैं गमले को जोड़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, जब इंसान का शरीर अमर नहीं है तो मिट्टी का गमला कैसे अमर हो सकता है। गमले टूटते हैं, पौधे सूखते हैं, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन राजा अपनी बात पर आ रहा। राजा महात्मा को वहाँ ले गया जहाँ गमले रखे थे। महात्मा ने एक डंडा उठाया और एक एक करके सभी 25 गमले तोड़ दिए। राजा कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। उसे लगा शायद ये गमले जोड़ने की कोई नई विधि होगी। फिर उसने गुस्से और हैरानी से पूछा, महात्मा जी, ये आपने क्या कर दिया। महात्मा ज्ञानदास शांति से बोले, राजन, मैं 24 लोगों की जान बचा ली है। एक गमला टूटने पर एक माली को फांसी दी जा रही थी, बाकी 24 गमले भी कभी ना कभी किसी न किसी हाथ से टूटते। तब 24 लोगों की जान जाती, मैंने गमले तोड़कर इंसान की जान बचाई है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महात्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और माली रामू की फांसी का आदेश तुरंत वापस ले लिया। इस तरह महाराजा ने निर्दोष इंसान की जान भी बचाई और राजा को ये सिखा दिया कि कुछ भी अमर नहीं होता है। सीख इससे क्या मिलती है, कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह सोच समझ कर लेना चाहिए।